अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं कि तमाम जानदार सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। सिंपल हम देखें तो सबसे पहले जो 16 एलिमेंट्स हैं, टोटल 92 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से कुदरती तौर पर जो है 16 एलिमेंट्स हैं जो क्या बनाते हैं, एटम एंड सब एटॉमिक लेवल बनाते हैं। अब एटम की बात करें, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तीन आमतौर पर होते हैं कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर आमतौर पर ये होता है कि इसके गिर्द न्यूक्लियस के इस तरह से शेल बनाए जाते हैं। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं एटम से रिलेटेड। एटम एक बेसिक यूनिट है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का, या कोई भी आप चीज देखें तमाम चीजें एटम से मिलकर बनी है। अब सिंपली हम ये देखते हैं, एक ऑक्सीजन एटम है, इसे O2 कहते हैं। ये 65% ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। इसके अलावा जो कार्बन है वो 18% पाया जाता है। अब ये कार्बन देखें कि C6H12O6, इसमें देखें कार्बन है, और इसके अलावा CO2 में देखें कार्बन है, और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर जो कार्बन है ये एक बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है। नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे के सारे जो है वो कार्बन एटम से मिलकर बने हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाइड्रोजन। ये देखें हाइड्रोजन, पानी में भी सबसे ज्यादा जो वो हाइड्रोजन होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3% होती है। अब ये देखिए नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में भी 78% होती है, और ये किसी भी चीज को जो है वो बर्न नहीं होने देती, जलने नहीं देती है। नॉर्मली नाइट्रोजन जो है वो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, उसमें भी और अमाइनो एसिड में भी ये अहम जुज़ होती है। इसके अलावा कैल्शियम है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम आमतौर पर जो है दांतों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, ताकत के लिए। और फास्फोरस आप देखें 1% होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन थी किस चीज की, टोटल 6 एलिमेंट्स की, जो कि 99% बना रहे हैं। यानी 6 एलिमेंट जो कि 99% बनाते हैं, ये तमाम बायो एलिमेंट्स होते हैं। अब जो नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है कि 10 एलिमेंट्स ऐसे हैं, जैसे पोटाशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। अब आयोडीन जो है ना, ये थायराइड ग्लैंड जो होते हैं वो यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं मेटाबॉलिज्म में। क्लोरीन है और पोटाशियम। इसके अलावा सोडियम देखें तो ये भी हमारे जिस्म में सोडियम पोटाशियम पंप, ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पोटाशियम भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर तमाम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि 1% बना रहे हैं टोटल बॉडी वेट का। टोटल बॉडी वेट का ये 1% बना रहे हैं। तो इस तरह की ये डिस्ट्रीब्यूशन थी एटम की, ठीक है। एटम्स जो होते हैं ये आगे बायोमॉलिक्यूल्स बनाएंगे, तमाम एटम्स मिलकर आगे बायोमॉलिक्यूल। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जी आगे मॉलिक्यूलर लेवल। तमाम जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये अलग अलग नहीं रह सकते, बल्कि ये कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड के जरिए से, और भी बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाएगा। तो इस तरह ये बॉन्ड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर सोडियम है प्लस क्लोरीन है, इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। अब ये सोडियम क्लोराइड एक आम नमक है। अब देखिए तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, आगे मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करते हैं कि तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, बायोमॉलिक्यूल बनाते हैं। मिसाल के तौर पर वाटर है, ग्लूकोज है, शुगर है, शुगर का फार्मूला C12H22O11 है। ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होते, सिंपल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ माइक्रो होते हैं, कुछ मैक्रो होते हैं।
ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसे मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें वो स्टार्च आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल में ग्लूकोज एंड वाटर आ जाता है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। नेक्स्ट जो हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर वेट से आगे, यानी मॉलिक्यूल के बाद आगे आना थी ऑर्गेनेलीज, फिर ऑर्गेनेलीज के बाद आगे सेल लेवल। अब देखिए जो ऑर्गेनेलीज है इसमें जो है तमाम सेल है, सेल जो है उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब ऑर्गेनेलीज जो हैं ये किससे मिलकर बनते हैं? ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मिल जाएंगे और खास तरह से तरतीब पाएंगे अपने बॉन्ड के लिहाज से, और फिर ये ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। ऑर्गेनेलीज में हम आमतौर पर देखते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज है। तो ये तमाम ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। अब उसके बाद तमाम जो ऑर्गेनेलीज हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? आगे सेल बनाते हैं। सेल क्या एक बेसिक यूनिट है, यानी तमाम जानदारों में एक बुनियादी इकाई सेल है। तमाम जानदार सेल से मिलकर बने हैं, सेल के बगैर जो जिंदगी नहीं हो सकती, ये रुडोल्फ विर्चू ने कहा था। अब उसके बाद सेल लेवल जो है ये देखें कि एक हम सेल बनाते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल होते हैं, कुछ सिंपल सेल को हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, जिनके अंदर वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता है। अब ये देखें सेल को हम बेसिकली तौर पर उसके अंदर से न्यूक्लियस बनाते हैं। अब न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे इसके अंदर जो है वो इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अच्छा, अगर आप ऑर्गेनेलीज से रिलेटेड जो है वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैं उसका जो लिंक है वो इसमें इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। उससे आप ये ऑर्गेनेलीज के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर या सेल के बारे में आप जान सकते हैं। अब ये सेल लेवल तो आपने पढ़ लिया। अब सेल लेवल के बाद आगे आएगा ऑर्गन। ऑर्गन से पहले हम टिश्यू भी पढ़ लेते हैं। अब टिश्यू लेवल जो है सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एटॉमिक एंड सब एटॉमिक। फिर इससे क्या बना? मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल से फिर आगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। सेल से फिर आगे टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल में क्योंकि तमाम जो सेल होते हैं वो एक तो अलग अलग नहीं रह सकते हैं, सेल तमाम ऑर्गेनाइज होकर आगे की क्या बनाते हैं? सेल बनाते हैं, आगे एक टिश्यू लेवल बनाते हैं, जैसे एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज। जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो नर्वस टिश्यू हो जाते हैं, मस्कुलर टिश्यू हो जाते हैं। नर्वस टिश्यू में आमतौर पर जो नर्व्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मस्कुलर मसल्स में जो है वो टेंडेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं, ये उसका हिस्सा होते हैं। ये आमतौर पर आप अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप सिंपली पढ़ेंगे कि तमाम जो ऑर्गन होते हैं, ठीक है, वो किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से। हर टिश्यू अपने अपने फेल का सरंजाम देने का जिम्मेदार होता है। मिसाल के तौर पर अगर ये मसल वाले टिश्यू, इनका काम होता है मूवमेंट करना। अब हार्ट वाले जो मसल्स हैं, हार्ट वाले मसल जो है वो मैदे वाला काम तो नहीं कर सकते। जो स्टमक है उनके अंदर एक खास किस्म के टिश्यूज होते हैं, हार्ट के अंदर और टिश्यूज होते हैं। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू देखते हैं, ठीक है, नर्वस टिश्यू देखते हैं, कुछ एपिथेलियल टिश्यूज देखते हैं। आमतौर पर जो जिल्द है और इस तरह की जो लाइनिंग होते हैं वो एपिथेलियल बनाते हैं टिश्यूज के बारे में आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ना। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं चैप्टर नंबर 4 का भी जो लिंक है टिश्यूज का वो दे देता हूँ, आप मुख्तसर वीडियोस भी उस पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम जाते हैं टिश्यू लेवल के अलावा ऑर्गन लेवल पे जाते हैं। तमाम जो टिश्यूज होते हैं वो आपस में खास जो स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हार्ट है, दिल, इसके अलावा जो लंग्स होते हैं, माउथ है, ये तमाम ऑर्गन्स है। इसके अलावा हम देखते हैं
कि और भी बहुत सारे ऑर्गन है, किडनी है, ये तमाम क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन भी हमने पढ़ लिया। आगे है ऑर्गन सिस्टम। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट है, हार्ट के साथ क्या मिलेंगे, लंग्स मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ जो वो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स मिलेंगी। ये तमाम मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। कैसे? हार्ट की तरफ जो है लंग से खून आएगा ऑक्सीजनेटेड वाला और ब्लड वेसल के जरिए तमाम टिश्यूज तक जो वो ब्लड को पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा जो लंग्स होते हैं ये क्या करते हैं, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं और उसको बहुत ऑक्सीजनेटेड बना देते हैं। माउथ है, ये क्या करता है, माउथ सबसे पहले खुराक जब हम हजम करते हैं या खुराक हम जिस्म में ले जाते हैं, उससे फिर आगे जाती है ये माउथ से आगे कहाँ जाती है, स्टमक की तरफ, ठीक है। स्टमक से फिर आगे जाती है ये आंतों की तरफ, जिसे इंटेस्टाइन कहते हैं। तो इंटेस्टाइन से फिर आगे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, फिर फीसेस की फॉर्म में निकल आता है। तो ये सारा जो है ना ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम की मिसाल जो है ना वो आमतौर पर हम यही लेते हैं कि हार्ट वाली मिसाल लेते हैं, या फिर आप ये माउथ और स्टमक और इसके अलावा एसोफेगस जो खुराक की नाली है, यानी सबसे पहले जो खुराक हम निकलते हैं तो सबसे पहले माउथ में वहां पे उसको पहले चूज किया जाता है, फिर स्टमक से फिर आगे ये इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये पूरा एक मेथड है, पूरा एक स्ट्रक्चर है जिससे तमाम जो खुराक है वो एक आगे मुंतकिल हो रही है, यानी खुराक को हजम होने का पूरा एक स्ट्रक्चर है ये। तो आज हमने ये ऑर्गन सिस्टम तक पढ़ा। हम ऑर्गेनिज्म नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स लेवल तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए